हेलो दोस्तों, आपके फेवरेट रीकैप चैनल सिनेमा कैफे में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं 2006 में रिलीज हुई एक दिल छू लेने वाली कहानी जिसका नाम है द नेमसेक। मुख्य भूमिका में इरफान खान और तब्बू है। ये एक अंग्रेजी ड्रामा फिल्म है। ये कहानी एक बंगाली परिवार के उस जीवन यात्रा की है जिसने उनके नाम, कल्चर और सभ्यता पर गहरा छाप छोड़ा। कहानी 70 के दशक में शुरू होती है। अशोक गांगुली एक नौजवान है और अपने दादाजी से मिलने जमशेदपुर जा रहा है। ट्रेन के स्लीपर क्लास में नॉवेल पढ़ते पढ़ते सफर आराम से कट रहा है। साथ में एक बुजुर्ग यात्री भी है। बताता है कि वो 2 साल लंदन में रहा है। लंदन भारत से एकदम अलग है। वहां साफ सफाई है और कोई सड़क पर थूकता भी नहीं है। वो अशोक से कहता है कि अभी जवान हो, बोरिया बिस्तर उठाकर तुम्हें दुनिया घूमनी चाहिए। ये एक ऐसा फैसला है जिसका कभी किसी को पछतावा नहीं होता है। हालांकि अशोक के ख्याल एकदम अलग है। किताबें इसलिए तो होती हैं। उसके दादाजी कहा करते हैं कि किताबें लोगों को 1 इंच हिले बिना दुनिया को जानने का मौका देती है। उस रात जब वे सफर का आनंद ले रहे थे, एक हादसे ने उन्हें घेर लिया। ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में अशोक को गंभीर चोटें आई। महीनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा, पर शुक्र है कि जान बच गई। जब वो घर पर पड़ा था, उसके दिमाग में उस आदमी की बातें बार बार घूम रही थी कि वो जवान है और उसे दुनिया घूमनी चाहिए। आखिरकार उसने मन बना लिया कि वो अमेरिका जाएगा और अपनी पीएचडी वहां से करेगा। कुछ वर्षों बाद जब वो अमेरिका से वापस लौटा तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी। लड़की का नाम आसिमा है, क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग कर रही है। आसिमा को अशोक पसंद आया। असल में अशोक के मेड इन यूएसए जूतों ने उसे पहले ही इम्प्रेस कर दिया था। आसिमा ने अंग्रेजी में कविताएं सुनाई ताकि उन्हें ये यकीन हो जाए कि उसे अंग्रेजी आती है, वो अमेरिका में रह सकती है। फिर कुछ ही दिनों बाद ये नया शादीशुदा जोड़ा अमेरिका में था। आसिमा के लिए अमेरिका न सिर्फ नया है बल्कि अनोखा भी है। चूल्हे के लिए गैस लेने बाहर जाना नहीं पड़ता है, इसके लिए तो पाइपलाइन बिछी है। पर कपड़े धोने के लिए पब्लिक लॉन्ड्री जानी पड़ती है। भीड़ में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। देखते देखते साल निकल गए और उसे एक बेटा हुआ। यहाँ के अस्पताल में एक अजीब दिक्कत है, बच्चे का नाम तुरंत रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दादी और नानी से बच्चे के नाम को लेकर पहले सलाह मशवरा कर लिया जाए जैसे इंडिया में होता है। यहाँ तो पहले नाम तय करना होगा, तब अस्पताल से बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर जाकर रिलीविंग होगी। उस समय अशोक के दिमाग में जो पहला ख्याल आया, उसी के चलते उसने अपने बेटे का नाम गोगोल रख दिया, उसका फेवरेट रूसी लेखक निकोलाई गोगोल, इस उम्मीद में कि बाद में अच्छा सा नाम सोचकर बदल देगा। पर दिन बीतते गए और वो समय कभी नहीं आया। नाम गोगोल से गुगली और गुगली से गोगोल होता रहा। कुछ साल बाद आसिमा को एक बेटी हुई। इस बार वे पहले से ही एक नाम के साथ तैयार थे। बेटी का नाम सोनिया रखा गया। आखिर पुरानी भूल से सीख ली जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है। फाइनली 4 साल बाद गोगोल के लिए उन्होंने एक नाम ढूंढ लिया, निखिल। पर स्कूल में गोगोल ने अपने दोनों नामों में से खुद को गोगोल बुलाया जाना ही ज्यादा पसंद किया। स्कूल टीचर ने गोगोल के जैकेट में एक स्टिक नोट चिपका दिया जिसमें लिखा है कि गोगोल को अपना नाम गोगोल ही पसंद है, ना ही कि निखिल। अब से उसका ऑफिशियल नाम गोगोल गांगुली हो गया। पर जब वो बड़ा हुआ तो कॉलेज में उसके नाम का बड़ा मजाक बनने लगा। ये नाम जितना फनी है उतना ही अनरोमांटिक भी है। लिटरेचर की एक क्लास में गोगोल को पता चला कि गोगोल असल में एक जीनियस रूसी लेखक निकोलाई गोगोल का नाम था। हालांकि वो रूसी लेखक जितना प्रतिभाशाली था उतना ही विचित्र पर्सनैलिटी वाला भी था। वो एक डरपोक, मित्रहीन और नपुंसक व्यक्ति था जिसने आत्महत्या करने के लिए खुद को भूखा रखकर धीरे धीरे मारने की नायाब तरकीब निकाली थी। घर आकर गोगोल ने अपने अजीबोगरीब नाम के लिए अपने पिता को जी भर के कोसा। क्या उन्हें कोई दूसरा नाम नहीं मिला था? गोगोल को अपने अजीब नाम के लिए कई बार मजाक का पात्र बनना पड़ा। उसके नाम से लड़कियां उसे भोंदू समझती थीं। इन्हीं वजहों से कॉलेज में उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई। हालांकि उसे एक बार गर्लफ्रेंड बनाने का मौका मिला जरूर था जब एक दूसरा बंगाली परिवार उसके घर डिनर पर आया। लेकिन मिस्टर मजुमदार की बेटी मौसमी बिल्कुल सीधी साधी लड़की है। उसने गोगोल पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मीरा मासी को लगता है कि शायद उसे किसी की नजर लग गई है, पर अमेरिका में भी नजर लगती है। इस पर गोगोल को थोड़ा डाउट था। गोगोल के जन्मदिन पर अशोक ने उसे अपने फेवरेट लेखक निकोलाई गोगोल की एक किताब गिफ्ट की। आज अशोक ये बताना चाहता था कि आखिर गोगोल उसके जीवन में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और उसने उसका नाम गोगोल क्यों रखा। पर कहते कहते रुक गया। शायद अचानक उसका मन बदल गया हो। बस इतना कहता है कि हम सब यहाँ गोगोल की वजह से ही हैं, एक दिन तुम समझ जाओगे। फिर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार लंबी छुट्टी में इंडिया वापस आया। इससे पहले एक बार गोगोल अपने बचपन में कोलकाता आया था जब उसके नाना की मृत्यु हुई थी, पर तब की उसे कोई भी बात याद नहीं है। लेकिन अब ये देख और समझ सकता है कि इंडिया यूएसए से कितना अलग है।
एक अलग तरह का परिवार, एकदम अलग कल्चर, मौसम भी उतना ही गर्म जितना इस देश की गर्मजोशी है। पूरे परिवार ने खूब एंजॉय किया, खासकर गोगोल को इंडिया बहुत ज्यादा पसंद आया। जब वे ताजमहल घूमने गए, इसकी खूबसूरत वास्तुकला ने गोगोल को इतना इम्प्रेस किया कि उसने इंजीनियरिंग छोड़कर आर्किटेक्चर पढ़ने का मन बना लिया। जब गोगोल ने अपनी डिग्री कंप्लीट की, तब उसने ठान लिया कि उसे अब अपना नाम बदल लेना चाहिए। वो अपने पिता से कहता है कि कैसा लगेगा जब मैं इस नाम के साथ नौकरी मांगने जाऊंगा। हालांकि ये मौका उसे बहुत साल पहले प्राइमरी स्कूल में मिला था, लेकिन तब उसने निखिल के बजाय गोगोल नाम चुना था। खैर, ये अमेरिका है, कुछ भी हो सकता है। अशोक कहता है कि उसे जो ठीक लगे करें। जल्दी ही उसे एक दूसरे शहर में निखिल नाम के साथ अच्छी नौकरी मिल गई। अब उसकी एक अमीर अमेरिकन गर्लफ्रेंड भी है। फिलहाल वो अपनी गर्लफ्रेंड मैक्सीन के आउट हाउस में छुट्टियां बिताने जा रहा है, पर जाने से पहले उसे अपने माँ बाप से मिलवाता है। ऐसा लग रहा है जैसे दो अलग अलग कल्चर का मिलन हो रहा हो। आज यूं ही अशोक ने गोगोल को उसके गोगोल नाम रखने की वजह बताई, भले ही अब उसने अपना नाम बदल कर निखिल कर लिया हो। फिर भी ऐसा नहीं है कि अशोक ने केवल इसलिए उसका नाम गोगोल रखा था कि वो अशोक का फेवरेट राइटर था, और इसलिए भी नहीं कि निकोलाई गोगोल की तरह उसका जीवन भी अपनी मातृभूमि के बजाय किसी अनजान देश में कट रही थी। अशोक बताता है कि अपने जवानी के दिनों में जब वो अपने दादाजी से मिलने जमशेदपुर जा रहा था, उसके हाथ में निकोलाई गोगोल की किताब थी जिसमें कई कहानियों का कलेक्शन था। उस रात वो ट्रेन में गोगोल की द ओवरकोट नाम की कहानी पढ़ रहा था। सफर में उसकी दोस्ती सामने के बर्थ में यात्रा कर रहे मिस्टर घोष से हो गई। मिस्टर घोष उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि उसे भारत छोड़कर अमेरिका जाना चाहिए, लेकिन तब उसका ध्यान अपनी किताब में आधी पड़ी। उस कहानी को पूरा पढ़ने पर था। ट्रेन अपनी रफ्तार में सराबोर थी। तभी अचानक एक एक्सीडेंट हुआ और ट्रेन पटरी से उतर गई। ये एक भयानक हादसा था। कई लोग मारे गए। जब देर रात को रेस्क्यू मिशन चल रहा था, उनके लिए अंधेरे में देख पाना मुश्किल था। तब अशोक इतना जख्मी था कि उसके मुंह से बचाओ बचाओ की आवाज भी नहीं निकल रही थी। अगर वो उस रात वहीं मलबे में दबा रह जाता तो शायद सुबह तक नहीं बच पाता। उसके हाथ में गोगोल की वही किताब थी और उसके फटे पन्नों को किसी तरह हिलाकर वो रेस्क्यू पार्टी के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तभी किसी ने अंधेरे में पन्नों को हिलते हुए नोटिस कर लिया और उसे बचा लिया गया। इसलिए वो हमेशा कहता है कि हम सभी गोगोल के ओवरकोट से निकले हैं। जब वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसके दिमाग में केवल घोष बाबू की बातें घूम रही थीं कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दुनिया देखो, तुम्हें इसका कभी पछतावा नहीं होगा। वो गोगोल को बताता है कि इसी तरह वो अमेरिका आया और तुम्हें तुम्हारा नाम गोगोल मिला। उसका नाम अशोक के लिए उस तोहफे की तरह है जो उसे उस दिन के बाद से हर रोज मिल रहा है। गोगोल को अंदाजा भी नहीं था कि उसके नाम के पीछे इतनी बड़ी कहानी है। कुछ दिनों बाद अशोक एक दूसरे शहर ओहायो चला गया। यहाँ उसे 6 महीनों के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। एक दिन वहां से अशोक ने असीमा को फोन किया कि वो अस्पताल में है। सुबह से उसके पेट में दर्द था, पर अभी ठीक है, जल्दी ही वापस लौट जाएगा। उस शाम असीमा ने कई बार हॉस्पिटल में फोन मिलाने की कोशिश की, पर फोन नहीं लगा। आखिरकार जब फोन लगा तो हॉस्पिटल स्टाफ कहती है कि वो उसे ही संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। उसके हस्बैंड अशोक गांगुली अब नहीं रहे। एक मेजर हार्ट अटैक ने उनकी जान ले ली। एक बार के लिए तो असीमा को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके होश उड़ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उसने कई बार अपने बेटे को फोन लगाया, पर वो मैक्सीन के यहाँ पार्टी में था। बाद में उसकी बहन ने फोन करके बताया कि उनके पिता अब नहीं रहे। ये पूरे परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। गोगोल को अपने बचपन की वो बात याद आती है जब उसके दादाजी के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने सर मुंडवाया था। आज वो अपने पिता के लिए अपना सर मुंडवा लेता है। आशिमा गोगोल से बोलती है कि इसकी क्या जरूरत थी गोगोल। तब वो बोलता है कि नहीं, ये मेरे मन की इच्छा है, आप मुझे प्लीज ना रोके। जिस दिन अशोक की 13वीं थी, इसमें गोगोल की गर्लफ्रेंड मैक्सीन भी आई। अपने रिवाज के हिसाब से काले कपड़े पहनकर वो भीड़ में सबसे अलग लग रही थी। 2 अलग कल्चर बिल्कुल साफ दिख रहे थे। मैक्सीन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि गोगोल फिलहाल किस ट्रॉमा से गुजर रहा है। वो नहीं चाहती है कि गोगोल अपनी माँ के साथ रहे और अपने पिता के मौत का गम मनाए। उसे तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन की चिंता है। इंडिया में गोगोल के पिता की अस्थियां बहाना उसके लिए एक टूरिज्म का मौका भर है। आखिरकार गोगोल का उससे ब्रेकअप हो गया। ऐसे भी गोगोल की मासी ने उसे एक बार कहा था कि वो जिसे चाहे गर्लफ्रेंड बनाए, लेकिन शादी हमेशा एक सीधी साधी बंगाली लड़की के साथ ही करे। जब पूरा परिवार अशोक की अस्थियां बहाकर इंडिया से वापस आया तो आशिमा ने गोगोल से एक लड़की मौसमी मजुमदार से मिलने के लिए कहा।
ये उसी मिस्टर मजूमदार की बेटी है जो कुछ साल पहले अमेरिका शिफ्ट हुए थे और एक बार उनसे मिलने डिनर पर भी आए थे। हालांकि तब मौसमी ने गोगोल से कोई बात नहीं की थी। आज जब वो मौसमी से मिलने पहुंचा तो उसे देखकर हैरान रह गया। उसे पहचान पाना मुश्किल था। इतना बदलाव उसमें कैसे आया? मौसमी कहती है, पेरिस। उसने अपनी पढ़ाई पेरिस में रहकर की है। वहां की फैशनेबल लाइफस्टाइल ने उसे बदल दिया है। जल्दी ही उनमें अफेयर शुरू हो गया और फिर शादी भी हो गई। हालांकि गोगोल ने ट्रेडिशन के मुताबिक एक बंगाली लड़की से शादी तो कर ली, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो सीधी सादी बंगाली हाउसवाइफ भी होगी। मौसमी ने साफ साफ कह दिया कि वो अपना सरनेम नहीं बदलेगी, क्योंकि उसे फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी से टीचिंग का ऑफर आया है और वो इस ऑफर को छोड़ना नहीं चाहती है। उसे दुख है कि वो उसके मुताबिक एक अच्छी हाउसवाइफ नहीं बन सकी। असल में उसके पुराने फ्रेंच बॉयफ्रेंड से उसका अफेयर अभी भी चल रहा है। एक दिन गोगोल को भी इसका पता चल गया, लेकिन इसके बावजूद उसने ना तो मौसमी को इसका दोष दिया और ना ही अपनी माँ को, जिसने उसे उससे मिलने के लिए जोर दिया था। असल में आज वो बहुत फ्री फील कर रहा है, जैसे उसे कोई मुक्ति मिल गई हो। उसके पिता ने एक बार कहा था, जब वे बीच पर घूमने आए थे और कैमरा गाड़ी में ही छूट गया था, इस पूरे नज़ारे को देखो और याद कर लो। जब हम एक ऐसी जगह पर आए थे जहां से आगे जाने के सारे रास्ते खत्म हो गए थे, आखिर में गोगोल अपने पिता के नक्शे कदम पर चला और बोरियां बिस्तर बांधकर दुनिया घूमने निकल गया। ट्रेन में उसके पास निकोलाई गोगोल की वही किताब है जो अशोक के पास भी सालों पहले ट्रेन में सफर करते वक्त थी और जिसे उसके पापा ने उसे उसके जन्मदिन पर दिया था। आशिमा ने भी अपने पुराने घर को बेच दिया और वापस इंडिया लौट आई। यहाँ उसने अपनी क्लासिकल सिंगिंग फिर से शुरू कर दी। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।